पिछली वीडियो लेसन में हमने आपको एक एक्सरसाइज दी थी जहां हम आर यू श्योर में यस करेंगे तो आएगा यू आर श्योर, और यस के अलावा कुछ भी टाइप करेंगे तो आएगा यू आर नॉट श्योर। सबसे पहले एक मेमोरी वेरिएबल बनाएंगे एम श्योर और उसमें इनपुट ले लेंगे आर यू श्योर। फिर नेक्स्ट लाइन में एम श्योर इज इक्वल टू एम श्योर डॉट अपर मेथड यूज करेंगे। ऐसे करने से एम श्योर में पूरा कैपिटल यस आ जाएगा, या जो कुछ भी टाइप किया है वो कैपिटल में आ जाएगा। फिर चेक करेंगे कि एम श्योर में यस कैपिटल में है या नहीं है। अगर यस है तो कहेंगे प्रिंट यू आर श्योर, नहीं तो यानी एल्स यू आर नॉट श्योर। अब इसे रन करेंगे। विंडो में आए आर यू श्योर, यहां हमने वाई स्मॉल किया और ई एस कैपिटल आ गया यू आर श्योर। फिर एक बार रन करेंगे। आर यू श्योर में टाइप किया ना तो आ जाएगा यू आर नॉट श्योर। अब इनपुट और आउटपुट के बीच में हम एक लाइन चाहते हैं, तो प्रिंट के पहले यहाँ यू आर श्योर के पहले आ जाएंगे और देंगे \n यानी कि न्यू लाइन। उसी तरह से यहाँ आके भी न्यू लाइन। कोड रन करके देख ले। नीचे आया आर यू श्योर, देंगे यस। अब \n के कारण एक न्यू लाइन आ गई और आया यू आर श्योर। हम एक एक्सरसाइज करेंगे जहां मार्क्स एक्सेप्ट करेंगे। मार्क्स इनपुट होंगे। अगर मार्क्स 35 या 35 से ज़्यादा है, यहाँ हमने 35 लिया है तो आना चाहिए यू हैव पास्ड और नीचे की लाइन में कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ 100 देंगे तो भी आ रहा है यू हैव पास्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस। यानी 35 से लेके 100 कुछ भी वैल्यू देंगे तो यू हैव पास्ड ये आ जाएगा, नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आएगा। अगर हम 34 डालते हैं तो यहाँ आना चाहिए यू हैव फेल्ड बाय 1 मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स 35 है तो 35 माइनस 34 ये आ गया 1 मार्क्स। अगर मार्क्स 25 डाले जाते तो आएगा यू हैव फेल्ड बाय 10 मार्क्स। और अगर 100 से ज़्यादा यानी 101 मार्क्स दिए तो आना चाहिए एरर। तो 35 के नीचे फेल, 35 से 100 तक पास और कॉन्ग्रेचुलेशंस, और 100 के ऊपर एरर। सबसे पहले मार्क्स स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे एम मार्क्स, आगे इज इक्वल टू, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी इसलिए पहले देंगे इंट फंक्शन, फिर देंगे इनपुट, कोट्स में देंगे मार्क्स। अब हम देंगे इफ मार्क्स लेस देन 35, यानी हम चेक कर रहे हैं कि मार्क्स अगर 35 से कम है यानी वो फेल हो गया है। इफ की एंड करने के लिए हमें कोलन देना होता है, फिर देंगे एंटर। अब यहाँ हम प्रिंट करना चाहते हैं फेल तो देंगे प्रिंट। अब हमारे स्ट्रिंग में हमें वेरिएबल यूज करना है एम मार्क्स, जो एक इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल होगा। इसके लिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करेंगे तो टाइप करेंगे एफ, फिर देंगे कोट्स, फिर टाइप करेंगे यू हैव फेल्ड बाय, स्पेस देंगे और डालेंगे कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट में देंगे 35 माइनस एम मार्क्स। तो 35 ये एक इंटीजर है, माइनस एम मार्क्स भी इंटीजर है, तो 35 माइनस एम मार्क्स जो रिजल्ट आएगा वो कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया है। ऐसे करने से ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग के साथ इंटीजर जोड़ा जाएगा। प्रोग्राम रन होते वक्त हमने अगर मार्क्स 25 दिए तो वो हो जाएगा 35 माइनस 25 यानी 10। तो अब तक हुआ है यू हैव फेल्ड बाय स्पेस, इसका रिजल्ट आएगा 10। आगे हमें मार्क्स लिखना है तो देंगे स्पेस और टाइप करेंगे मार्क्स। अगर मार्क्स में 25 डाले गए तो होगा यू हैव फेल्ड बाय 35 माइनस 25 यानी 10 और आगे आ जाएगा मार्क्स। तो आएगा यू हैव फेल्ड बाय स्पेस 10 स्पेस मार्क्स। अगले लाइन में आएंगे, अगर फेल है तो हमें और कुछ लिखना नहीं है तो एक बार देंगे बैकस्पेस। अब यहां देंगे एल्स। एक बात समझते हैं, अगर पॉसिबिलिटीज 2 है यानी फेल या पास, तो हमें केवल एक इफ और एल्स लगता है। यानी इफ
मार्क्स 35 से कम है तो फेल, नहीं तो पास। तो यहाँ केवल दो पॉसिबिलिटी है, एक फेल या पास, पर हमारे यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज है, एक तो फेल या पास या एरर। तो अब हम केवल इफ और एल्स नहीं यूज कर सकते, हमें यूज करना होगा एक और इफ, इसलिए हम यहां डालेंगे एल्स इफ यानी एलिफ। तो कंट्रोल ये एल्स इफ में कब आएगा, जब वो 35 या 35 से ज्यादा होगा, क्योंकि मार्क्स लेस देन 35 तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया फेल देके। तो यहां कब आएगा, जब 35 या 35 से ज्यादा होगा। तो यहां हमें देना होगा, चेक करना होगा कि मार्क्स 100 या 100 से कम है क्या। तो हम देंगे एम मार्क्स, आगे देंगे लेस देन इक्वल टू, यानी कम भी हो सकते हैं या बराबर भी हो सकते हैं, और फिर टाइप करेंगे 100। तो कुछ ऐसा हो गया कि मार्क्स 35 से कम है तो फेल, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर फेल नहीं है तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि मार्क्स 100 या 100 से कम है, देंगे कोलन, एंटर। अब मार्क्स लेस देन इक्वल टू होंगे तो हमें देना है पास, तो प्रिंट में डालेंगे कोट्स और टाइप करेंगे यू हैव पास्ड, एंड में आके देंगे एंटर। अभी भी हम एलसीफ में ही है, अब हमें प्रिंट करना है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो टाइप करेंगे प्रिंट, कोट्स के अंदर देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम यहाँ एंड में आएंगे। अब तक मार्क्स लेस देन 35 तो फेल है, और मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100 यानी 35 से लेके 100 तक हमने दिया है यू हैव पास्ड। अब बचता है 100 के ऊपर, तो हम सीधा देंगे अभी एल्स, तो देंगे एंटर। तो एल्सिफ के बाहर आने के लिए देंगे बैकस्पेस, यहां टाइप करेंगे एल्स कोलन और देंगे एंटर। अब बचता है प्रिंट एरर, तो प्रिंट फंक्शन में कोट्स में टाइप करेंगे एरर। अब रन करके देखें, मार्क्स में डाला 34, आउटपुट आया यू हैव फेल्ड बाय 1 मार्क्स। फिर से रन करेंगे, मार्क्स टाइप करेंगे 25, यू हैव फेल्ड बाय 10 मार्क्स, बराबर है। फिर से रन करेंगे, मार्क्स टाइप करेंगे 35, यू हैव पास्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पप्पू पास हो गया। फिर से करेंगे रन, मार्क्स डालेंगे 100, फिर से यू हैव पास्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर एक बार करेंगे रन, देंगे 101, इतने थोड़े ना मार्क्स होते हैं, आया एरर। अगर दो पॉसिबिलिटी है यानी पास या फेल, तो हमें एक इफ लगता है और दूसरा एल्स होता है। तो दो पॉसिबिलिटी है तो एक इफ, तीन पॉसिबिलिटीज है तो दो इफ्स, चार पॉसिबिलिटी है तो तीन इफ्स। तो अब हमारे यहां तीन पॉसिबिलिटीज थी, इफ मार्क्स लेस देन 35 एक पॉसिबिलिटी, दूसरी मार्क्स लेस देन 100, और तीसरी 100 से ज्यादा। तो तीन पॉसिबिलिटीज है तो दो इफ लगते हैं, एक इफ है और दूसरी एलिफ है, और बचता है एल्स। तो अगर 6 पॉसिबिलिटीज है तो आप 5 इफ दोगे, एक इफ और बचे हुए 4 एलिफ। ऐसा एक एग्जाम्पल आपको करके देखना है। मार्क्स 34 डालोगे तो यू हैव फेल्ड बाय 1 मार्क्स, 25 डालोगे यू हैव फेल्ड बाय 10 मार्क्स, 35 डालोगे तो आएगा सेकंड क्लास, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 60 या 60 के ऊपर आएगा फर्स्ट क्लास, तो 59 डालोगे तो आएगा फिर से सेकंड क्लास, यानी 35 से 59 तक आएगा सेकंड क्लास। जैसे ही 60 डालोगे आ जाएगा फर्स्ट क्लास, 100 तक फर्स्ट क्लास। अगर 101 डालते तो एरर। तो आप पॉसिबिलिटीज देखें, 35 के नीचे फेल, 60 के नीचे सेकंड क्लास, 100 या 100 से कम होगा तो फर्स्ट क्लास, नहीं तो एरर। फेल एक पॉसिबिलिटी, सेकंड क्लास दूसरी पॉसिबिलिटी, फर्स्ट क्लास तीसरी पॉसिबिलिटी, और एरर चौथी पॉसिबिलिटी। तो 4 होने के कारण हम यूज करेंगे 3 इफ्स।
तो एक इफ होगा और 2 एल्स इफ। अगले वीडियो लेसन में फिर से इफ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।